आज से देशव्यापी भूख हड़ताल करेंगे डॉक्टर्स। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने समर्थन देने का किया ऐलान। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्याकांड का विरोध। राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की याचिका। गृह मंत्रालय से 5 साल पहले ही की थी शिकायत। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत को लेकर दायर की गई याचिका। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। डिफॉल्ट जमानत देने की मांग को लेकर याचिका। ईडी की जांच को बताया अधूरा। आज फिर महाविकास अघाड़ी की मीटिंग। दोपहर 12 बजे मुंबई के यशवंतराव हॉल में होगी मीटिंग। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार। 48 सीटों पर दर्ज की जीत। लाडवा से जीते नायाब दूसरी बार बन सकते हैं मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। 48 सीटों के साथ सरकार बनाएगी गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला का ऐलान। उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। हरियाणा की जीत पर पीएम मोदी का बयान। कहा, गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई। हर जाति हर धर्म के लोगों ने हमें वोट दिया। पीएम मोदी ने कहा, जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रचा। पीएम मोदी ने कहा, झूठ की छुट्टी पर विकास की गारंटी भारी। बीजेपी ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई। गांधी परिवार पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा, दलित पिछड़ों से चिढ़ता है गांधी परिवार। दलित पिछड़ों को नहीं बनाएंगे पीएम। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस देश की हर संस्था पर दाग लगा रहा। आज भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर चुनाव पर पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर जेपी नड्डा का बयान। कहा, हरियाणा में फिर एक बार बीजेपी की सरकार। भरोसा जताने के लिए जनता का आभार। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार। जलेबी खाना कांग्रेस को नसीब नहीं हुआ। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने देश की राजनीति की रवायत बदली। देश का मिजाज मोदी में हो चुका है। मोदी के नेतृत्व में जीत के कई रिकॉर्ड बने। हरियाणा में आए चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। का चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित, हमें स्वीकार नहीं। ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। जम्मू कश्मीर की बड़गाम विधानसभा से उमर अब्दुल्ला की जीत। उमर अब्दुल्ला ने जीत के लिए जनता का आभार जताया। जीत के बाद हरियाणा के सीएम का पोस्ट लिखा। चुनाव नतीजों के बाद मां का आशीर्वाद लिया। मां का प्यार आशीर्वाद जीवन में अमृत के समान। कुरुक्षेत्र में सीएम ने जनता का आभार जताया। कहा, हरियाणा की जनता का बहुत आभारी हूं। पीएम मोदी ने मुझे आशीर्वाद दिया। हरियाणा चुनाव परिणामों पर मायावती का पोस्ट। जाटों के सिर फोड़ा। बीएसपी की हार का ठीकरा लिखा। जातिवादी सोच वालों ने पार्टी को वोट नहीं दिया। हरियाणा चुनाव नतीजों पर सिसोदिया का बयान। कहा, कांग्रेस की रणनीति में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। हरियाणा में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। डोडा सीट से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक की जीत। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जश्न मनाया गया। डोडा से जीत के बाद महराज मलिक से केजरीवाल ने फोन पर बातचीत की। केजरीवाल ने मलिक को बधाई दी। जम्मू कश्मीर की डोडा सीट पर आपकी जीत पर बोले दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय। कहा, देश का 5वां राज्य जहां आपका विधायक। हरियाणा की उचाना सीट से बीजेपी के देवेंद्र 32 वोटों से जीते। कहा, जनता के लिए बहुत शुक्रिया। सभी वादों को पूरा करूंगा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर सीएम योगी का पोस्ट, कहा डबल इंजन की सरकार की शक्ति पर हरियाणा की जनता जनार्दन ने विश्वास की मोहर लगाई। हरियाणा की जीत का राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जश्न मनाया। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी बनाई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन भी शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हरियाणा में दिखा डबल इंजन सरकार के विकास का असर, अब हरियाणा और तेजी से विकास करेगा। हरियाणा चुनाव परिणाम पर बोली राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, कहा सभी की मेहनत रंग लाई, बीजेपी की एक बार फिर जीत हुई। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, यह हरियाणा की नहीं सत्य की जीत, हरियाणा के लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा हरियाणा की जनता को बहुत बधाई, लगातार तीसरी बार दिया बीजेपी को जनादेश। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, हरियाणा में बीजेपी की जीत के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में असंभव हो गया संभव। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा हारने पर ईवीएम में खामियां ढूंढते हैं और जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है, लोगों ने बीजेपी पर विश्वास जताया, मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का बयान, कहा अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हुई, बीजेपी की कल्याण कर रही है जनता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा कांग्रेस ने हमेशा ईवीएम को दोषी ठहराया, तेलंगाना के जीते तो जीत हुई और हारे तो ईवीएम में दोष। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, हरियाणा की जनता ने विकासवादी राजनीति को प्राथमिकता दी है, परिवारवाद और विरासत की राजनीति को नकार दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, पीएम मोदी के सुशासन, सबका साथ सबका विकास पर जनता ने मुहर लगाई। बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट ने कहा, हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए जनता का धन्यवाद, जम्मू कश्मीर में भी लोकतंत्र स्थापित हुआ। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का बयान, कहा यह कांग्रेस के अहंकार की हार हुई है, बीजेपी के विकास की जीत हुई, पीएम मोदी का आभार जताया। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज का बयान, कहा हरियाणा की जनता का इतिहास रचने के लिए अभिनंदन, पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का असर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस बेनकाब हो गई, जाति के आधार पर लड़ाना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का बयान, कहा जीत विकास नवभारत के निर्माण के प्रति लोगों के समर्पण का प्रतीक, सभी को बधाई। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, मुख्यमंत्री और राज्य को बहुत बधाई। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट जीती, कैथल में भी कांग्रेस की जीत, कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला जीते। हरियाणा की जुलाना सीट से जीत के बाद बोली विनेश फोगाट, कहा ये हर लड़की की लड़ाई जो संघर्ष के रास्ते को चुनती है, देश ने जो प्यार दिया उसे हमेशा बनाए रखूंगी। विनेश फोगाट की जीत पर बोले भूषण शरण सिंह, कहा मेरा नाम लेकर उनकी नैया पार तो हो गई, लेकिन कांग्रेस की नैया तो डूब गई। नूह में कांग्रेस के आफ्ताब अहमद की जीत, आफ्ताब ने जनता का आभार जताया, कहा नूह की जनता का बहुत शुक्रिया। हरियाणा में शीशपाल पर जनता ने विश्वास किया, शीशपाल खेरावाला की जीत पर जनता ने आभार। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का हमला, कहा राम मंदिर का नाच गाना हुड्डा जी को डुबो ले गया राहुल जी, आप तो सच में बहुत बड़े पनौती निकले।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत पर बीजेपी का जश्न। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। हरियाणा की तोशाम विधानसभा से बीजेपी की रितु की जीत हुई। जीत के बाद जनता का आभार जताया। कहा, जनता ने एक तरफा आशीर्वाद दिया। हरियाणा बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस की चुटकी लेते हुए कहा, जलेबी बनाते हुए वीडियो अपलोड किया। लिखा, हमारे यहां फैक्ट्री में नहीं दुकान में जलेबी बनती है। कांग्रेस नेता आदित्य सुरजेवाला ने जीत के बाद जश्न मनाया। समर्थकों के साथ विधानसभा में निकाला रोड शो। करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन आनंद जीते। रोड शो कर जगमोहन आनंद ने जश्न मनाया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। कहा, नीतीश कुमार को मिलना चाहिए भारत रत्न। जेडीयू की मांग का समर्थन किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। नीट पीजी 2024 काउंसलिंग प्रोसेस समय पर कराने का अनुरोध। राजस्थान के भिवाड़ी में दंग कर देने वाला मामला सामने आया। अपनी ही महिला एसपी की जासूसी करा रहे थे पुलिसकर्मी। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बिहार के गया में एसीएस एस सिद्धार्थ ने किया स्कूल का निरीक्षण। बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। आगरा में पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार पटेल पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता अशफाक ने लगाया धमकाने का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की। झंडेवाला देवी मंदिर में आरती की। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां की आरती की गई। मां के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे। दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी। कोलकाता में दुर्गा पूजा में धूम। गंगा नदी में प्रदूषण की थीम पर बनाया गया पंडाल। मां की भव्य मूर्ति ने सभी का ध्यान खींचा। नवरात्रि पर गुजरात में गरबे की धूम। सिर पर अंगीठी रखकर गरबा करती नजर आई महिलाएं। यूपी में सिंघाड़े पर तेजाब डालते रंगे हाथों पकड़ा गया इरशाद। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। लोगों की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़। बिहार के जहानाबाद में हथियार के साथ युवक का फोटो वायरल। आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। यूपी के बहराइच में जुआरी की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने पुलिस पर 3rd डिग्री का आरोप लगाया। सपा नेता की बेकरी में छापेमारी के वक्त पकड़े गए थे 12 जुआरी। यूपी के एटा में सट्टेबाजों पर कार्रवाई। चेकिंग के बीच सट्टा लगाते 5 सटोरी रंगे हाथों गिरफ्तार। 3,400 रुपए नकदी और कई मोबाइल फोन बरामद। इजरायल के प्रधानमंत्री ने लेबनान के लोगों को संबोधित किया। खुद को हिजबुल्लाह से आजाद करने के लिए कहा। हिजबुल्लाह इस वक्त बीते कई सालों की तुलना में सबसे कमजोर। इजरायल के प्रधानमंत्री का बयान। कहा, नसरल्लाह के उत्तराधिकारी का हुआ खात्मा। हिजबुल्लाह की ताकत घटी। ग्रीस में इजरायली दूतावास के पास प्रदर्शन। पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में अर्जेंटीना के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। डायना से कई मुद्दों को लेकर बातचीत। आज भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मुकाबला। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। मिथुन चक्रवर्ती को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मिला अवार्ड।
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, कांतारा को मिले 2 अवार्ड। सिंगर अदनान सामी की मां सामी खान का हुआ निधन। 77 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। सोशल मीडिया पर अदनान सामी ने पोस्ट कर उन्हें याद किया।